दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के MDM फार्मूले के बारे में। क्या है MDM फार्मूला और क्यों हो रही है इसकी खूब चर्चा। जब से प्रशांत किशोर ने यह फार्मूला तैयार किया है तब से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है और आरजेडी व जेडीयू की नींद हराम हो गई है। तो आइए पहले हम चर्चा करें कि क्या है MDM फार्मूला और इसका आगामी चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। हम तमाम पहलुओं की जिक्र करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की सियासत में जातीय समीकरण हमेशा से एक बड़ा फैक्टर रहा है। जैसे आरजेडी का MY समीकरण रहा है, जेडीयू का भी अपना वोट बैंक रहा है, बीजेपी अपने स्तर से वोट बैंक तैयार करती रही, सभी इसमें माहिर हैं। लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर ने MDM फार्मूला जो तैयार किया है उसको लेकर आरजेडी व जेडीयू के खेमे में काफी बेचैनी देखी जा रही है। तो आइए पहले हम MDM के बारे में जान लें। ठीक है, MDM यानी M मुस्लिम, ठीक है, D यानी दलित और M यानी महिला। यूं कहूं कि मुस्लिम, दलित व महिलाओं का यह फार्मूला बताया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार के सभी 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने 75 मुस्लिम व 40 महिला उम्मीदवार उतारने का भी फैसला लिया है। वहीं जनसुराज की कमान एक दलित को सौंपने की तैयारी है, इसकी घोषणा उन्होंने कर दी है। आप यह भी समझ रहे हैं कि 2 अक्टूबर को यानी गांधी जयंती के अवसर पर जनसुराज पार्टी की लॉन्चिंग होनी है। आपको बता दूं कि जनसुराज ने अपने संगठन का ढांचा लगभग तैयार कर लिया है और तैयारी इस तरह से हुई है कि आरजेडी व जेडीयू के कई बड़े दिग्गज, कई बड़े नेता पार्टी छोड़ जनसुराज में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, 2 अक्टूबर 2022 को जनसुराज यात्रा की शुरुआत हुई थी। चंपारण से, गांधी की कर्मभूमि चंपारण से यात्रा की शुरुआत हुई थी। तब राजनीतिक दलों ने काफी हल्का में इस यात्रा को लिया था। प्रशांत किशोर करीब 6500 किलोमीटर से अधिक यात्रा कर चुके हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर जनता के बीच लगातार पहुंच रहे हैं। आरजेडी व नीतीश कुमार
सरकार के कार्यकाल की खामियों को लगातार जनता को गिना रहे हैं। स्वास्थ्य की बदतर व्यवस्था से भी अवगत करा रहे हैं। इसका असर ये हुआ कि लोग जनसुराज से जुड़ने लगे और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से जुड़ा हुआ कि एक बड़ा कुंभा, यूं कहूं कि एक बड़ा काफिला जनसुराज का तैयार हो गया है, जिसकी घोषणा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर होनी है। दोस्तों, सियासी गलियारों में एक और बात की चर्चा खूब हो रही है। चर्चा क्या हो रही है कि आरजेडी और जेडीयू के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो लगातार जनसुराज के संपर्क में हैं। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द वे अपनी पार्टी को अलविदा कहेंगे और जनसुराज का दामन थामेंगे। तो अब दोस्तों, आप समझ गए हैं कि MDM फार्मूला के बारे में क्या इसका असर पड़ेगा चुनाव में, यह भी समझने की जरूरत है। दोस्तों, जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं, जो जानकार कह रहे हैं, उनकी माने तो इस फार्मूले का व्यापक असर चुनाव में पड़ने वाला है। शायद यही कारण है कि आरजेडी व जेडीयू में बेचैनी बढ़ गई है। आपको मालूम है कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने हाल के दिनों में जनसुराज को ले एक पत्र भी जारी कर दिया था पार्टी नेताओं के लिए। वहीं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का भी बयान आया था, जिसकी चर्चाएं खूब हुई थी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा यह एपिसोड कैसा लगा, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।